साल 2019 से 2026 तक मैंने इतने शेड्यूल बनाए हैं जो तुम लिखते हो ना कि सुबह उठ के 5 बजे ये करूँगा और 7 बजे ये करूँगा, ठीक है, 8 बजे ये। तो ऐसे कर करके इतने शेड्यूल्स बनाए हैं मैंने, कम से कम 15-20 बनाए होंगे। और वो सारे के सारे मेरे से फॉलो नहीं हुए, उन सब में मैं फेल हुआ हूँ। रीज़न क्या है कि मैं उनको इतना वो कर देता था, खतरनाक सा बना देता था कि मैं मतलब 5 बजे सुबह उठने के बिना तो शेड्यूल शुरू ही नहीं होता था मेरा। कि 5 बजे भी मैं अब तो मैं नॉर्मली थोड़ा उठ लेता हूँ। उस टाइम तो 5 बजे सुबह उठना ऐसे था कि भाई कितनी बड़ी वो होगी, आज तो सारा दिन खुश भी लगता था कि आज तो स्वाद आ गया 5 बजे उठाऊँ। पर ये है, वो उठना थोड़ा महाभारत था मेरे लिए उस टाइम। और 5 बजे उठना, तो कई बार तो 4 बजे उठना, गर्मियों का टाइम है अप्रैल का, तो 4 बजे का बना दिया, 3:30 बजे का बना दिया, ऐसा ही बनाता था। लॉकडाउन में मैंने बहुत ऐसे ऐसे शेड्यूल बनाए हैं कि तुम कहोगे भाई आदमिया की तरह बना ले करना थोड़ा सा। तो जितने भी शेड्यूल बनाए हैं मैंने, एक में भी मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं उसको फॉलो कर पाया हूँ 1 हफ्ता 10 दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2-3 दिन मैंने थोड़ी बहुत ही कोशिश कर कर आके फिर चौथे पाँचवें दिन से फिर वही नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाता था। और कितनी बार उसको बना के अपने फ़ोन पे रख लिया वॉलपेपर लगा के, कितनी बार उसको दीवार पे चिपका लिया, पर कितनी ही काम मेरे से 2-3 दिन के बाद वो फॉलो ही नहीं हुआ कभी। और उसका सिर्फ एक रीज़न था जो मैं आज समझ पा रहा हूँ कि वो जो लगता है ना कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है यार मैं इतना कर क्यों नहीं पाता हूँ, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाता कि अगर मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो हर थोड़े दिन बाद मेरे को नया शेड्यूल बनाना पड़ता है। और मैं सोचता हूँ इस बार पक्का फॉलो करूँगा, और मैं करता भी हूँ 2-3 दिन, पर फिर से मेरा टूट जाता है, यार मैं क्यों नहीं डिसिप्लिन हूँ ये वो। और मेरे को पता था कि सिर्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कर सकती है। अब जाके भाई इतने साल जो मैंने वेस्ट कर दिए, तो अब जाके समझ आया कि सिर्फ ये रीज़न था उसका कि मैं उसको ओवर सैचुरेटेड, या किस तरीके से समझाना चाहूँ, इतनी मुश्किल कर देता था चीज़ को कि मैं दिन में सुबह उठूँगा तो मैं एक टेक चैनल की वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं एक उसकी कार क्या ऑटोमोबाइल की वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं एक नॉर्मल वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं शॉर्ट्स भी बनाऊँगा, फिर मैं उन सब लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट्स देखूँगा, अगर कोई कट रहा है तो वो काट के अपलोड करूँगा। तो मैं सोचता था कि जितनी ज़्यादा वीडियोस मैं बनाऊँगा उतनी, अब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाओ, तो अगर मैं एक साल की 365 वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक साल का काम 6 महीने में कर लूँगा। तो ये सोच के मैं वो कुछ भी काम नहीं कर पाता था, ना तो एक साल का होता था ना 6 महीने का होता था। सिर्फ 3 दिन काम होता था, 6 दिन का, उसके बाद टाटा बाय बाय राम राम। ये इतनी बार हुआ है भाई मेरे साथ। अब जाके मेरे को समझ आया कि मान लो मेरे सिर पे, मतलब मान लो मेरे को बहुत सारा काम है, लेकिन उस जितना ही मेरे पास काम हो, कितना ही मेरे पास कोई कुछ भी इमरजेंसी हो, मेरे एग्ज़ाम्स तक भी हो, तब भी मैं एक वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत इजी है। अगर मेरे एग्ज़ाम भी थे, तो मैं जब एग्ज़ाम्स में भी मेरे वो शेड्यूल मैंने फॉलो करना, ये मैंने मार्च से शुरू किया है कि सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो से ज़्यादा मेरे को नहीं छेड़ना। अब ये मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाने लगा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी कैमरा रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस थोड़ी ज़्यादा पसंद है। वो मैं थोड़ी एडिटिंग करके दूसरे चैनल के लिए बनाता हूँ, वो रिवील नहीं करूँगा मैं कौन सा चैनल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसको इन वीडियोज़ में, सेल्फ ग्रोथ की वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, वो जाके किसी और चीज़ की वीडियोज़ देखे। तो अगर इंटरेस्ट होगा खुद खुद ही मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर मैं उसको इतने ज़्यादा वीडियोस में ना कन्वर्ट करता कि भाई मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा, फिर शाम को साइकिलिंग भी करने जाऊँगा, दोस्तों से नहीं मिलना, काम करूँगा सिर्फ, और फिर पढ़ाई भी करता था। तो उस टाइम में एक कंपटीशन तैयार, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था, वो भी करूँगा। तो भाई मैं मज़े एक तरीके से, मैं खुद को एक एक ऐसे कब लगेगा कि मेरे को यार रिलैक्सिंग है, तो उसमें क्या है कि एकदम से बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, तो एक दिन जाग लिया, 2 दिन जाग लिया, 3 दिन जाग लिया, एक हफ्ते के बाद ऐसी नींद आएगी कि वो सारे दिन का, वो जहाँ 4-4 घंटे हम बचा रहे थे कि चल 8 घंटे की जगह 4 घंटे सोऊंगा, वो ऐसा सोएगा पूरे सैटरडे संडे कि वो सारा ही सैटरडे संडे नाश मार देगा। तो उससे बढ़िया तुम 6 घंटे सो लो, ना 8 ना 4। तो लेकिन डेली का काम तो हो ना। वो लाइन मेरे को समझ आई बाद में कि डू द बेयर मिनिमम बट डेली, कम से कम डेली करो, चाहे थोड़ा कर लो। और इसी चक्कर में मेरा सारा नाश पिटा, क्योंकि मैं सोचता था ये भी इंस्टाग्राम पे भी रील डाल दूँ, इंस्टा पे पोस्ट भी डाल दूँ। उस टाइम पे 2019 में पोस्ट भी होती थी एक टाइम पे, जब तब रील्स आई नहीं थी। और यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दूँ, यूट्यूब पे तब शॉर्ट्स भी नहीं थे। लेकिन चैनल्स मैं कई सारे सोचता था कि इस पे अलग व्लॉग भी बना के डाल दूँ। भाई साहब इतना दिमाग ख़राब, दिन की 5-5 वीडियो अपलोड करनी। फिर उसके बाद मेरे को अपने क्लासेस लगानी, ऑनलाइन क्लासेस लगती थी लॉकडाउन के टाइम पे। इतना ज़्यादा फ़ोन 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 में रिकॉर्ड वीडियो, फ़ोन में एडिट, फिर फ़ोन में क्लासेस, फ़ोन से नोट्स, फ़ोन से पढ़ाई हो रही है, फिर टेस्ट की तैयारी हो रही है, फ़ोन में ही टेस्ट हो रहा है।
इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब इस करके भाई आज तक मैं शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाया। और अब मेरा मार्च से 115 दिन हो गए हैं, 116वां दिन होगा आज में भी, पता नहीं 117वां हो सकता है। तो डेली शेड्यूल फॉलो हो रहा है, वो भी सिर्फ इस कारण से कि मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाने पे फोकस कर रहा हूँ। बीच में मेरे पास किसी दिन मन हुआ, उसको मैं कंपल्सन नहीं करता अपने शेड्यूल में, किसी दिन मन हुआ तो मैं कोई व्लॉग बना लूँगा या कोई शॉर्ट वीडियो बना लूँगा तो ठीक है। अदरवाइज़ जो मेरा कंपलसरी काम है वो सिर्फ एक है कि मेरी वीडियो बनने की। जैसे संडे है किसी दिन, मैं या फिर वैसे किसी दिन फ्री बैठा हूँ, बहुत ही टाइम फ्री लग रहा है, ऐसा मौसम हो रहा है, सारा दिन ही मज़े आ रहे हैं, तो फिर मेरे को लगता है चल यार एक एक या फिर कोई रैंडम मन आ गया कि मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ इंस्टाग्राम या कुछ, मेरे को मन में आया कि ये थॉट्स हैं मेरे को शेयर करने चाहिए अपने, तो मैं एकदम से कैमरा खोलूँगा और कंफर्टेबली, ऐसे नहीं ट्राईपॉड पे लगा के ऐसे ऊपर जाके ऐसे प्रॉपर कमरा बंद करके ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा। उसको मैं रैंडमली कैमरा खोलूँगा और ऐसे ऊपर उठा के जो मन करेगा बोल दिया और डाल दिया। उसमें मैं उसको सीरियसली अपने शेड्यूल में ऐड नहीं करूँगा। मन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। शेड्यूल सिर्फ मेरा एक ही वीडियो का है, वो वीडियो 12 बजे से पहले रात के डल जानी चाहिए, वो डेली डलेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और वो मैं कितना ही बिजी हूँ, कितना ही मेरे, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे मेरा बुखार हो, चाहे मेरी अनहेल्थ कुछ कुछ भी हो भाई, चाहे भूखा भी हूँ, एक वीडियो बनाने में मेरा कोई जोर नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बहुत 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 काम कर लिए। तो एक वीडियो मेरे को नॉर्मल लगती है। अब मैं इसको डबल करने के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 115 दिन से एक काम कर रहा हूँ। तो शेड्यूल में एकदम से ही मत बनाया करो। एक तो मैं जिम में गया, आज तक तो मैं जिम में नहीं गया, और अब मैं सीधा ही 100 किलो की डेडलिफ्ट मारूंगा भाई, पुशअप मारूंगा, या सीधा ही 50 पुशअप मारूंगा भाई। एक एक पहले तो 15-15, 20-20 पुशअप मार दे, 15 दिन से तेरे को पता लग गया कि मैं 20 पुशअप तो बड़े आराम से मार लेता हूँ, अब थोड़ा सा बढ़ा दे। 21 दिन का होता है ना, 21 दिन में आदत पड़ जाती है, तो चलो 20 दिन कर ले। जितने भी दिन तेरे को लगता है कि अब जब तेरे को फील आ जाएगी ये तो मेरे लिए मजा आ गया, अब मैं 20 पुशअप तो वही मार देता हूँ खड़े खड़े, दिन में चाहे 3 बार मरवा लो, 10 बार मरवा लो, हर 5 मिनट में फिर मार दूंगा। तब जब तुम्हें ये लगेगा, फिर लगेगा चल यार अब इसको बढ़ाओ। अब ये मेरी औकात थी जिसमें 20 पुशअप मार पा रहा था, अब मैं इसको बड़े इजीली कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको पुश कर सकता हूँ। तो पुश तभी करना है। तुम क्या करते हो, पहले दिन ही 50 मारूंगा, 20-20 के 5 सेट मारूंगा, तो उसमें एकदम से तुम्हारे शरीर एक दिन 2 दिन करता है, तीसरे दिन तुम्हारा जिम जाने का मन ही नहीं करता, कि भाई इतना इतना ज़्यादा खींच दिया मैंने मामला कि मेरी लत टूट गई, इतनी हैवी डेडलिफ्ट मार ली, अब मेरी कमर दुखने लगी, अब 10-10 साल के लिए बैठ गया हूँ मैं। तो इसलिए धीरे 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 ग्रोथ करो। बारिश आ गई है वैसे, आपको पता नहीं दिख रही होगी नहीं, पर इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, और फ़ोन में भी आईपी रेटिंग है तो मेरे को दिक्कत नहीं है। हवा ना चले बस, क्योंकि जिस दीवार पे रख के मैं ये बना रहा हूँ इसके पीछे कम से कम 25 फुट गहरा है प्लाट, और उस प्लाट में गिर गया तो फिर ऐसी तैसी टूट जाएगा, बचेगा नहीं, और नीचे पत्थर हैं फिर। तो मेरा कहने का सिर्फ कंक्लूजन यही है कि जब भी शेड्यूल बनाते हो उसको मत बनाओ। पहली बात तो सिर्फ एक चीज़ देख लो कि दिन का मेरा एक गोल है, ये वीडियो मैंने बनानी है, या मेरे को, तुम पढ़ाई करते हो तो मेरे को बस ये काम करना है, बस एक गोल बना के चलो और वो डेली कंप्लीट करो, और उसको करते जाओ अच्छे टाइम तक। जब वो काफ़ी टाइम तक तुम्हें लग जाए, मोमेंटम बन जाए, जब तुम्हें फील आ जाएगी अब ये चीज़ मैं बड़े इजीली कर लेता हूँ, ये मेरी डेली लाइफ का शेड्यूल है, जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ इतना इजी हो गया मेरे लिए, अब मेरे को इसके लिए एफर्ट नहीं मारने पड़ते कि सुबह उठना है वीडियो बनाना है, तब तुम एक्स्ट्रा लोड ले सकते हो, फिर बढ़ा दो, फिर उसको भी नॉर्मलाइज करो कुछ टाइम तक, जब वो भी नॉर्मल हो जाए फिर उसको बढ़ाओ। ऐसे कर करके तुम बहुत ग्रो कर सकते हो। एक ही साथ तुम सोचो कि सारे बैग आज ही टांग के चल लूँ तो मुश्किल हो जाएगा भाई। एक लास्ट एग्जांपल देके फिर मैं जा रहा हूँ। लास्ट सबसे तुमने बचपन में जब साइकिल चलाई होगी तो एकदम से अगर पेडल मारते हैं तो शुरू में जोर लगता है बहुत ज़्यादा, मारे जाओ मारे जाओ, लेकिन जब एक स्पीड बन जाती है ना तो तुम चाहे अपने पैर हटा लो पेडल घूमते रहते हैं, चाहे तुम थोड़ी देर के लिए पैर हटा लो तो वो पेडल तब भी घूमते रहेंगे और सेम स्पीड पे, स्पीड भी कम नहीं होएगी। तुम ये चीज़ बिल्कुल हमेशा करी होगी, किसी न किसी बच्चे ने तो कोई रेयर ही होगा जिसने नहीं, मेरे को नहीं लगता। साइकिल सबने चलाई है बचपन में, तो उस मोमेंटम का फ़ायदा ये है, तुम अगर चला वही मोमेंटम तुम्हें इस चीज़ में बनाना है जो भी तुम्हारा शेड्यूल है, कि शुरू में जोर लगेगा, जब तुम्हारे शुरू के थोड़े दिन निकल गए, थोड़ा सा टाइम निकल गया, वो मोमेंटम फिर स्पीड बन गई, अब तुम्हें सिर्फ उस पैर को ऐसे मूवमेंट करना है, जोर नहीं लगाना। अब वो साइकिल को चलाने के बाद एक वो ऐसे फ्रीली पेडल्स के ऊपर बस पैर रखना है और ऐसे ऐसे मूव करते रहना, जिससे वो कांस्टेंट स्पीड में बस चलती रहे। अगर अब और स्पीड बढ़ानी है तो अब थोड़ा सा एफर्ट और मारो, थोड़ी सी देर और एफर्ट लगेगा, फिर वो स्पीड और बढ़ गई, और अब उसको भी फिर मेंटेन करके रखना है, तो बस उस स्पीड में पेडल्स घुमाने हैं। अब तुम्हारे पैर को ऐसे ऐसे करके पुश नहीं करने पेडल्स को, सिर्फ ऐसे 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 घुमाना है।
ये चीज़ तो सबको पता लग गई। यही चीज़ रियल लाइफ में है। तुम सीधा सोचते हो कि मैं साइकिल पूरी सूड़ सूड़ भगा दूँ, आगे जाके मोड़ भी तो आएगा भाई। फिर तो ब्रेक मार देता है, फिर तो कहता है यार सारी एनर्जी वहाँ से वहाँ तक मोमेंटम बनाया था, वो मोड़ आ गया, ब्रेक मारनी पड़ गई, ये तुम थक गए। तो इसलिए एक हल्का सा ग्राफ ऐसे लो कि मैं इतना तो कर लूँगा, फिर उसको मेंटेन करके रखो कुछ टाइम तक। जब पता लग जाए कि हाँ यार ये बहुत इजी हो गया है मेरे लिए, अब मैं इसको किसी भी उस पर, मतलब मेरी लाइफ का बहुत नॉर्मल सा काम है ये, अब मेरे को इसके लिए ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार आज ये भी करना है। ऐसे लगता है हाँ बस हो गया भाई, कर डेली रूटीन का पार्ट हो जाए, फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो यही थी मेरी आज की जो बात बतानी थी, कि डिसिप्लिन से ज़्यादा मोमेंटम बना के रखो, और मोमेंटम को टूटने नहीं देना। वो साइकिल एक बार रुकेगी, फिर वो दोबारा जोर मारना पड़ेगा। तो इसलिए जो आदमी एक बार जिम करता है ना भाई, और वो अगर 6 महीने का या साल का ब्रेक ले ले, 2 महीने का भी ब्रेक ले ले ना, तो वापस जाके वो सेम वेट नहीं उठा पाता। उसको फिर थोड़ा सी दिक्कत होती है कि यार मसल्स टाइट होगी, ये होगी ये होगी, तो इसलिए ब्रेक लेना भी एक गड़बड़ हो जाती है। मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना, मोमेंटम बना के रखो, ब्रेक मत लो। बेशक से तुम एफर्ट कम लगा लो, काम थोड़ा कर लो, रोज के 5 ही मिनट पढ़ लो, लेकिन पढ़ना रोज है। अगर तुमने 6 महीने का ब्रेक ले लिया पढ़ाई से, 7वें महीने तुम पढ़ के देखना, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा भाई। तो वो मन करने के लिए, अब मेरे को पता है डेली यहाँ आना है, कहीं पे भी जहाँ मन करे। तो अब धूप नहीं है तो मैं उधर साइड पर ट्राइपॉड रखता हूँ, आज धूप है ही नहीं तो किधर से ही रख के वीडियो बना लूँ, फर्क ही नहीं पड़ता। बारिश हो रही है, इधर रख के वीडियो बना ली, बहुत ईजी है अब ये। लेकिन अगर फर्स्ट डे में हूँ तो मैं यार कहाँ रखूँ, एंगल कैसे बन रहा है, अब मेरे को पता है कैमरा के आगे खड़ना है, अब फ़ोन उल्टा करके खुद को रिकॉर्ड करना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से लेंस के ऊपर भी पानी की बूंद गिर गई, तो कोई नहीं, कर लेना एडजस्ट। अब मैं हाथ से हिलाऊंगा तो सारा कुछ हिल जाएगा। तो अब मेरे लिए एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं रियर कैमरा से वीडियो बनाता हूँ, फ्रंट से बनाने में थोड़ी क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है। अच्छी वो भी काफ़ी है इसकी, लेकिन मैं रियर से ही प्रेफर करता हूँ, बेस्ट क्वालिटी भी लेंगे हम। और उसमें क्या है, कहीं कैमरा एंगल, ये वो हाइट एडजस्टमेंट, ये कितनी दूर खड़ा होना है, अभी भी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्या पता सिर कट रहा हो मेरा। पर कोई बात नहीं, अपने धीरे 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 वही चीज़ है, मैं कल कोई चीज़ सीख जाऊँगा, धीरे 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 करके वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज मैं 5 मिनट पढ़ पा रहा हूँ ना, कल 6 मिनट पढ़ूंगा, परसों 7 मिनट पढ़ूंगा, 8 मिनट पढ़ूंगा, तो मैं बहुत अच्छे से 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दूंगा, बहुत अच्छे से धीरे धीरे 6 घंटे में भी चला जाऊँगा। अब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरी पीटीएम आ गई, मास्टरों ने मेरे को लठ चढ़ा दिया, घर वालों ने ऐसी तैसी कर दी, अगले दिन बैठा दिया 12 घंटे पढ़ने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर क्रैश, भाई मेरे पे नहीं पढ़ा जा रहा भाई। फिर बच्चा ही कह देगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ भाई, ऐसा बेटे 1 घंटा सुबह पढ़ लेगा, 1 घंटा शाम आराम से, बाकी दिन में तो जो करना है कर, वही तुम करो, सिर्फ अपना काम खत्म करा। अब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, मैं जाके आराम से जो मेरा मन करेगा, फ़ोन चलाने का मन करेगा, यूट्यूब पे वीडियो देखने का मन करेगा, कोई मूवी देखने का वो देखने का मन करे, घर पे बात किसी से करनी, किसी घर वालों से, जैसे वीडियो कॉल चलती रहती हैं, तो जो भी मन करेगा वो करूँगा। ऐसे नहीं है कि यार अब क्या करूँ, अब ये एडिट करने बैठ गया, वो काम रात का है। अभी रिकॉर्डिंग शूट कर ली, बारिश आ रही है, मज़े आ रहे हैं। मेरे को काफ़ी दिन से वेट थी वैसे बारिश की, और आज 1 जुलाई है, और 1 जुलाई में बारिश जैसे कहते हैं ना जून के बाद शुरू होते हैं, तो इनने रात के 1 बजे ही शुरू होगी। बस वेट कर रही थी जुलाई कब लगे और शुरू हो जाऊँगा। चलो ठीक है भाई, हम टाटा बाय बाय, राम राम। अब ये नहीं पता लगता मेरा सिर कहाँ कटता है, उसके भी थोड़े देखूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सारे भाइयों को।